अच्छा, मेरा एक दोस्त है और बड़ी मजेदार बात है ये कि उसने दाढ़ी रख ली, जैसे मैंने रख ली ना, तो आपने भी रखी हुई है। तो अच्छा भला ठीक ठाक शरीफ आदमी, जबरदस्त खूबसूरत सुर्ख रंग उसका, तो उसने दाढ़ी सी रख ली ऐसे ना। और लगा रहा कोई एक दो महीने तो बंदा सोचता रहता है ना कि पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, ये ना हो बंदा माइंड कर जाए, नाराज हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार वैसे कैसे रखी है? कहने लगा ये मौलवियों वाली नहीं है, ये सिंपल दाढ़ी है जैसे सब लोगों ने रखी होती है। तो मैंने कहा यार अच्छा वाला खूबसूरत आदमी थे तुमने, तो अजीब सा लग रहा है मुझे, वैसे कोई रोज कलर लगाते हो ये करते हो। तो उसने बड़ी कहानी सुनाई। उसने कहा जी हुआ ये कि मैं एक बार्बर के पास जाता था सिर्फ अपने बाल ठीक करवाने के लिए। तो कहते हैं क्योंकि मेरा इंश्योरेंस का काम है, तो इंश्योरेंस के काम में जरा बंदे को ना फिट नजर आना चाहिए। तो मैं ना हर हफ्ते जाता था उसके पास, तो वो इस तरह करता, थोड़ा सा उसको ठीक कर देता था और साथ उसके ऊपर थोड़ा सा कलर लगा देता था। और मेरा एक हफ्ता गुजर जाता था, एक हफ्ते बाद में दोबारा कर लेता था। कहने लगा जो जिस शॉप में मैं जाता था ना, वहाँ एक वर्कर था जो अक्सर मेरा थोड़ा ट्रिमिंग कर देता, ये कलर लगा देता। तो एक दिन वो मालिक नहीं था वहाँ पे, तो मैं जब उसके पास गया तो उसने कहा सर आप बेवकूफ़ी करते हैं, आप हर हफ्ते आ जाते हैं, इस तरह आपके 2,000 रुपये ज़ाया हो जाते हैं हर हफ्ते। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप 15 दिनों पे चला जाए, क्योंकि 15 दिनों में आपका ख़राब नहीं होता, ना आपका कलर ख़राब होता है और ना आपकी साइडें ख़राब होती हैं। तो आप एक हफ्ते के बजाय 15 दिन बाद आएँ, इस तरह तो आपके 2,000 बच जाएंगे, नहीं तो आपके 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और इससे आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। कहना मुझे बंदा बड़ा अच्छा लगा कि यार इसने मुझे ठीक मशवरा दिया है और 2,000 रुपये मेरी बचत हो रही है भाई। तो कहने लगा मैं हफ्ते के बजाय ना मैं चला गया 15 दिनों पे। तो 15 दिनों पे चला और चलता रहा, कहते कोई फर्क ही नहीं पड़ा और बिल्कुल वो ठीक कह रहा था। फिर कुछ अरसे बाद उसने कहा कि सर ये एक नया कलर आया हुआ है, तो आप ना जो कलर लगाने वाले लड़के हैं ना, इन सबसे कहा करें कि ये वाला लगाएं। तो मैंने पूछा कि इसका क्या फ़ायदा है? कहने लगे इसका फ़ायदा ये है सर कि महीना आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप एक बार ट्रिमिंग करवाएं और साथ ही आप एक कलर लगवाएं और उतने में 2,000 रुपये में लगेगा और पूरा महीना निकल जाएगा, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और बचत हो जाएगी। कहने लगा मुझे बड़ा अच्छा लगा बंदा कि यार देखो इसने अपना नुकसान किया लेकिन मेरे फ़ायदे की बात की। कहने लगा मैं खुश हो गया। कुछ अरसे बाद ना तो मुझे कहने लगा कि सर आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो मैंने कहा दाढ़ी रखने का क्या फ़ायदा? कहते हैं ग्रेसफुल लगते हैं सर। अब आप देखें इतने लोग हैं दुनिया में जो दाढ़ी रख रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं, आप सड़क पे जाएं तो आपको दाढ़ी वाले नजर आते हैं, बल्कि ड्रामे देखें, फिल्में देखें, तो ये ट्रेंड है और इस ट्रेंड का फ़ायदा ये है कि बंदे ग्रेसफुल नजर आते हैं। तो मैंने कहा रख लेते यार, ये तो बात आपकी ठीक ही है। तो मैंने कहने लगा उसके कहने पे दाढ़ी रख ली मैंने, और वो कहने लगा देखें सर ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि बंदा बड़ा ईमानदार और ज़बरदस्त है, मेरे फ़ायदे की बात कर रहा। तो कहने लगा 6-7 महीने गुजर गए, इसी तरह मैंने दाढ़ी रख ली। जब दाढ़ी रख ली तो एक दिन मुझे कहने लगा सर इसके आप कलर क्यों नहीं करते दाढ़ी पे? तो मैंने कहा यार कलर का क्या फ़ायदा? कहता है ज़्यादा फ्रेश नज़र आते हैं, क्योंकि अभी देखें इसके अंदर वाइट बाल हैं, तो जब वाइट बाल दाढ़ी के अंदर हो ना तो बंदा बुजुर्ग नज़र आता है, तो जबकि आप तो जवान आदमी, 35 साल 40 साल उम्र है आपकी अभी सिर्फ, तो आप इसको ना कलर करवाना शुरू करें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कितने का कलर हो जाएगा? कहते हैं पैसों का तो सर इश्यू कोई नहीं है, 2500 रुपये लगता है बस सिंपल, तो उससे ये है कि आपका कलर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार कर दो। अच्छा तो कलर कर दिया। कहने लगा देखें सर कितनी फ्रेश लुक आई आपकी। तो मैंने कहा हाँ यार फ्रेश लुक तो आई। कहता है अब हफ्ते बाद जो हुआ ना वो कलर डिम हो गया। जब डिम हो गया तो मैं फिर हफ्ते बाद उसके पास गया। मैंने कहा देखिए यार इस, उसे कहा हाँ सर इसका ये इशू है कि आपको ना हर हफ्ते इसको फ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो ये ना फेंट हो जाता है तो बड़ा बुरा सा लगता है सारा, तो आप हर हफ्ते आ जाए कर, कोई इशू नहीं है, मैं कर दिया करूँगा। तो कहने लगा मैंने उससे कहा ठीक है कर दिया करो। अब कहते कलर होने शुरू हो गया, कलर चलता रहा, हर हफ्ते जाता था कलर करवाता था। तो फिर मुझे एक दिन उसने कहा, कहने लगा सर आपके सर बालों में डैंड्रफ क्यों इतना ज़्यादा? तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या। कहता जी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आप ना हेयर स्पा करवाया करें। मैंने कहा हेयर स्पा क्या होता है? कहते जी उसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, ऑयल होते हैं वो लगाते हैं, फिर उसके बाद शैम्पू करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाल बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, तो बड़ा फ्रेश लुक आ जाती है सर। तो कह ला मैंने कहा यार ये कर दिया करो, ठीक हो गया। कहते मैंने वाकई करवाया तो बड़ा बड़ा हफ्ता अच्छा गुजरा। तो उसके बाद जब मैं दोबारा गया उसके पास बाल रंगवाने के लिए दाढ़ी, तो मैंने कहा स्पा भी कर दो, स्पा भी कर दो। तो कह लगा एक इससे 6 महीने गुजर गए, तो मैंने एक दिन कैलकुलेट किया। मैंने कैलकुलेट ये किया, मुझे पता चला कि जब मैं पहले बाल कटवाने जाता था तो थोड़ी सी उसमें करता था, तो मेरे लगते थे हर हफ्ते 2,000 रुपये, और उस दिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि हर हफ्ते मेरा 8,000 रुपया लग रहा है।
और लेकिन 8,000 लगने के बावजूद मैं ये समझता था बंदा बड़ा ज़बरदस्त है और ये बंदा बड़ा मुखलस है और उसने मुझे सही मशवरा दिया और मेरे पैसे बचा रहा है। कहते कहाँ 2,000 रुपये का खर्चा, उसको मैं 8,000 रुपये वो खींच के ले गया और उसके बाद वह उसके साथ अटैच भी हूँ। मुझे आज भी वो कहे ना कि टिंट करवा लें आप, तो इसका बड़ा फायदा होगा आपको। कहने लगा मेरे दिल में इतना बैठा हुआ बंदा कि मैं टिंट करवा लूंगा। तो कहने लगा सिर्फ उस एक छोटी सी चीज की वजह से, हमने दाढ़ी भी रखी हुई है, उसको दाढ़ी को ट्रिम भी करवाता हूँ, दाढ़ी को कलर भी करवाता हूँ, साथ में अपना हेयर स्पा भी करवाता हूँ। और कहने लगा मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना मुझे पेडिक्योर मैनिक्योर भी करवाना पड़ेगा उससे। अच्छा, ये ना बेसिकली मार्केटिंग है, इसको कहते हैं मार्केटिंग, इसको कहते हैं मार्केटिंग। अब मसला इसके अंदर दो चीजें ये हैं कि जो बंदा ये सब कुछ कर रहा है, अब सवाल ये है कि क्या वो बेईमान आदमी, सवाल ये है। और जो दूसरा आदमी जो करवा रहा है, क्या उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है? अब ये भी एक सवाल आप लोगों से सवाल है वैसे। क्योंकि इस साइड पे जो 8,000 रुपए दे रहा है ना, वो अफोर्ड कर सकता है। जिस दिन वो अफोर्ड नहीं करेगा उस दिन वो नहीं करेगा, उससे आउट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ये है कि सब कुछ 8,000 रुपये खर्च करने के बाद उसकी पर्सनालिटी डेवलप ही होगी। अगर वो डेवलप ना होते तो फिर भी उस पर पैसे नहीं देने थे। एक चीज ये है, ठीक है। दूसरा आदमी जो है ना वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कि अगर फर्ज करें कि सिर्फ ये ट्रिम भी करवाता रहे इस तरह बाल, तो मैं लेता हूँ हफ्ते में 2,000 रुपये। अब 2,000 से मेरा सिस्टम नहीं चलेगा, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी बाकी प्रोडक्ट्स जो है ना उसको भी इन करूँ, मुझे तब फायदा है। क्योंकि बंदा आ भी रहा है, सीट भी मेरी एंगेज कर रहा है, एसी भी लगा हुआ है, बिजली के बिल भी दे रहा हूँ मैं, बंदे भी हैं। और अगर ये सिर्फ 2,000 रुपये में ट्रिम करा के जाता रहेगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और इसको ज़रूरत भी है, अब इसको ज़रूरत भी है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि बैरियर्स हैं तो उस बैरियर्स को तोड़ नहीं रहा हो, तो अब उन बैरियर को तोड़ना बड़ा जरूरी है। तो मार्केटिंग में याद रखें कि जो आपका क्लाइंट है ना, सबसे पहले आपने उसके साथ अपनी एक अटैचमेंट जाहिर करनी है। आपने साबित करना है कि आप उसे ठीक मशवरा दे रहे हैं। जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा ना, तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा।